मैं डॉक्टर साहब गांव से मेरा ताल्लुक है, गुजरात से, और जब हम गुजरात से लाहौर आए तो हमारी वालदा का जहेज़ भी थोड़ा बहुत जो साथ आ गया। जहेज़ क्या था, गरीब घरों में शादियाँ थी, कोई 8 रज़ाइयाँ होंगी, कोई एक बिस्तर होगा, कोई एक अद्धी कह लीजिए कोई वो तेल बत्तियों वाला तेल का चूल्हा होगा, कुछ 6-7 पित्तल के बर्तन होंगे। एक चीज़ मुझे नहीं आज तक भूली, 81 की बात है, 1981, मेरी उम्र उस वक्त 2 साल थी। एक डोली होती थी, एक ये वाली डोली होती है जिसमें भाई डाल के बहन को छोड़ के, वो डोली की बात नहीं कर रहा, वो डोली जिसमें दूध रखा जाता था। अब जिन्होंने नहीं देखी मैं उनको समझा देता हूँ ये कैसी होती है। ये एक छोटी सी अलमारी होती है जिसके पीछे वाली साइड पे तो प्रॉपर बंद होता है, बोर्ड लगा होता है, चिप बोर्ड, लेकिन बाकी 3 साइडों पे दरवाजे जो भी होता है उसमें खिड़कियां जो होती हैं उसमें जाली लगी होती है, लिहाजा एयर इन आउट हो सकती है लेकिन कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती, मच्छर मक्खी। आज से 40 साल पहले फ्रिजें नहीं थी इतनी कॉमन, फ्रिज नहीं थी, लिहाजा दूध रखने के लिए, सेव करने के लिए, और उसको भी ऑब्वियस है इतना सेव नहीं किया जा सकता जितना फ्रिज के जरिए किया जा सकता। मतलब फ्रिज में दूध रख दें तो कितने दिन चलता है बताएं? 6-7 दिन आराम से चल जाता है। उस जमाने में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक दिन से ज्यादा रखना, एक दिन भी क्या, सुबह वाला शाम तक, शाम वाला। मैंने देखा कि मेरी वालदा मोहतरमा ने वो डोली जो थी वो रखी हुई थी और उसमें बिल्ली से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह 2 ही थी। अच्छा, बिल्ली से बचाने के लिए भी, और बाद में मेरे 81 के बाद छोटे बहन भाई पैदा हो गए तो हम में से सारे जो मलाई खा जाते थे उनसे बचाने के लिए भी 2 ही जगह थी, एक डोली और दूसरा चिक्कू। चिक्कू था एक घर के दरमियान में कहीं बरामदे में एक लटका के हुक, उसके साथ एक टोकरी थी जिसके अंदर अब बिल्ली वहां नहीं जा सकती या बच्चा वहां नहीं जा सकता, तो लिहाजा दूध गर्म करने के बाद उसमें रख दिया जाता था। अब मैं आसान जुबान में कहूं तो आज से 40 साल पहले की फ्रिज का नाम क्या था? डोली। तो 81 में वो डोली मैंने पहली बार देखी, होशो हवास संभाला, मेमोरी मेरी अच्छी थी। 89 में हमारे घर में फ्रिज आ गई, 89 में। अम्मी डोली को छोड़े ना, मैंने कहा अम्मी डोली अब तो जरूरत नहीं है। मैंने बड़ा कन्विंस किया 92-93 में भी कि अम्मी मेरी बात सुने, फ्रिजें कोई 1-2 हो गई हैं, अब बस करें। ऊपर वाले पोर्शन में हम रहते थे, नीचे दादी रहती थी, 2 फ्रिजें, तो डोली नहीं छड़नी ऐसी। अच्छा, डोली एक लेवल ये आया कि लोग, जब ये मोबाइल फोन आ गया हमारे घर में डोली होती थी, लोग डोली के साथ सेल्फी लेते थे, इंटीक। बड़ी मुश्किल से अम्मी मानी कि डोली छोड़नी है। असल में 1981 में जब डोली रेलेवेंट थी, कॉमास में क्या करना है, रेलेवेंट, वो कुछ ही सालों बाद रेलेवेंट नहीं थी। हमारी जिंदगी में भी बेशुमार चीजें रेलेवेंट होती हैं। मसलन ये सेल फोन, जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था 2001 में, तो ये यूनिवर्सिटी के ज़माने का सेल फोन है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैंने वैसे मजबूरी से रखा हुआ है, ये नहीं मैंने जान के लेकर आया हूँ। इस तरह के मेरे पास 8 फ़ोन है वो डॉक्टर साहब को वजह पता है क्यों है तो ये फ़ोन है, ये उस वक्त 2001 में यू फोन की लाइन लंबी लगी हुई थी और 6500 रुपये का सेकेंड ईयर में यूईटी केमिकल इंजीनियरिंग करते मैंने अपना ये नंबर लिया था जी, जो इसमें है सेम। पिछले 21 साल से नंबर चेंज नहीं हुआ। लेकिन आप देखें कि मेरे यूनिवर्सिटी के टीचर्स, मेरे फेलोज, मेरे यूईटी फेलोज, मेरे सब के सब 21 साल के 9,500 नंबर इसमें सेव हैं। आगे चलते हैं। ये रेलेवेंट नहीं रहा क्योंकि इससे सेल्फी नहीं होती, इससे व्हाट्सएप नहीं चलता, इससे वीडियो कॉल नहीं होती, इससे पीडीएफ की फाइल नहीं जा सकती, इससे नोट्स नहीं बन सकते, इससे ग्रुप नहीं बनता, ग्रुप चैट नहीं होती, इस पर जूम एक्टिव नहीं है। मैंने शाम को क्लास पढ़ानी है 6 बजे आज, तो मैं इस पे पढ़ाता हूँ और उस क्लास में 936 लोग हैं सर इस वक्त। पेड क्लास है, ऑब्वियस एक क्लास है और एक क्लास की अर्निंग जो है वो तकरीबन 5 मिलियन रुपीज़ है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इफ़ यू आर रेलेवेंट, फिर तो ये बातें आप करेंगे आज के ज़माने से। अदरवाइज आप कहेंगे देखें जी इस साल इंक्रीमेंट नहीं लगा, इस साल तनख्वाहें नहीं बढ़ी मुझे ये कुलिया यूईटी में पढ़ते हुए किसी ने बता दिया। हुआ क्या, ये बड़ी ध्यान से बात सुननी। हमारे उस ज़माने में गेस्ट स्पीकर कल्चर नहीं था। पहली मुलाकात जो गेस्ट के साथ हुई ना पूरी यूईटी की, वो थी खालिद मकबूल। तो जन साहब के साथ हुई और हमने पहली बार गेस्ट स्पीकर देखा। उनका एक बड़ा प्यारा जुमला था। पेशन शादी पे मिले मुझे, नियाज साहब की बेटे की शादी पे, तो मैंने उन्हें वो जुमला सुनवाया। फिर मैंने कहा सर आपने मुझे जुमला कहा था, मैं तब स्टूडेंट था।
उन्होंने कहा यू आर द क्रीम ऑफ नेशन, इतना जुमला याद था बस। लेकिन एक दिन हमारी क्लास में कंसल्टेंट आए, वो जॉब नहीं करते थे, ये सुनना ध्यान, जॉब नहीं करते थे, वो सेफ्टी इन्वायरमेंट के कंसल्टेंट थे केमिकल इंजीनियर। तो हमारे एक टीचर ने, उन्होंने कहा कि यार आज गेस्ट स्पीकर आया हुआ। अच्छा, हमने कहा गेस्ट स्पीकर, ये टर्म ही नहीं पता थी ना, अब तो बड़ा कॉमन है, अब तो सर कह रहे हैं कितने गेस्ट स्पीकर्स आएंगे। गेस्ट स्पीकर आ गए और उन्होंने आके हमें बताया, सर ये सुनने वाली बात, 2001 में हमारा ख्वाब ये था कि जब 2003 में पास आउट होंगे तो 15,000 की सैलरी लगनी है दाऊद हारकुलिस में, और कंफर्म 2003 में अगर ये सैलरी लगेगी तो 2004 में शादी पक्की, क्योंकि कमाऊ पुत्र हो गया तो फिर अब्बा जी ने कहना पुत्र बड़ा पुत्र ने ब्याह। मोस्ट ऑफ दी, हम में से ज़्यादातर फेलोज जो थे, 105 बच्चे बच्ची हैं, वो बड़े थे अपने बहन भाइयों में ज़्यादातर। तो सबके ख्वाबों की मुझे साइज़ पता है। मोटरसाइकिल ख़रीदनी है सबसे पहले, CD70, फिर हमने मेहरान गाड़ी ख़रीदनी है, फिर हमने 15,000 रुपये सैलरी से कमेटी डालनी है, फिर इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो अब्बू को अम्मी को उम्रा भी करवाना। इस तरह के ख्वाब थे। तो जो कंसल्टेंट क्लास में आया वो आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा था। उसने कहा बेटा मैं यहाँ पर आया हूँ एजाज़ी पढ़ाने के लिए, मैंने पैसे नहीं लिए हुए, मैं अपने पेट्रोल से आया हूँ, मैंने कुछ चाय भी नहीं पी आज, मैंने क्लास पढ़ानी है और इसके बाद मैंने कहीं जाना है। उसने कहा बेटा मैं 1 डे कंसल्टेंसी, उस टाइम पे बात कर रहा है 2001, उसने कहा मैं आज कंसल्टेंसी का पर डे 50,000 लेता हूँ। आप यकीन करें हमें चक्कर आए, और हमें से कईयों ने हल्की हल्की आवाज़ में कहा छाड़ रहे हैं और छाड़। उसकी वजह क्या है? जो भी चीज़ आपने नहीं सुनी होती ना तो वो क्या होती है, बिलीव नहीं करते आप। 1 महीना पहले ना मैं बताया में था, तो एक ग्रुप है CCI, ये जो कोका कोला है ना इसके ग्रुप का नाम है CCI। इनकी कॉन्फ्रेंस थी थाईलैंड में, एंड आई वाज डॉक्टर साहब की नोट स्पीकर। अच्छा, यहाँ लोअर के ऑफिस में लड़ाई हो रही थी कि शाह साहब, मैं कह रहा था यार 30 मिनट्स नॉट इनफ, एटलीस्ट 45 मिनट तो कर दो। कहता है सर 31 नहीं कर दें, 31 मिनट नहीं हो सकते, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपका टाइम 30 मिनट्स है। और मैंने कहा कम पैसे दो यार मुझे, अल्लाह का नाम है 45 मिनट कर। कहता है सर नहीं होने। फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन 1100 लोग थे उस कॉन्फ्रेंस में। तो 1100 लोगों को जब पाकिस्तान से लेके जाना है तो पांगेरेडे पे तो नहीं जा सकते, कैसे जाएंगे जी? जहाज। एंड आई एम द वन एंड ओनली, वो 1100 में से डायरेक्टर्स कोका कोलास भी शामिल कर दें सारे, मालकान भी, मैं वाहिद था जो बिजनेस क्लास में बैठा हुआ था। आप जानते हैं क्यों? उन्होंने कहा उस्ताद को बिजनेस क्लास में होना चाहिए, ऑडियंस बैठेगी इकोनॉमी में, जिन्होंने सुनना है वो इकोनॉमी में थे। मैं आपको बताना चाहूँ आउट ऑफ बॉक्स, बेटा हमारा प्रॉब्लम है, हमें वो लोग ही नहीं मिलते जिनसे हम इम्प्रेस हों। लेकिन जी एजुकेशन पे आ जाते हैं। एक थ्योरी है जो डॉक्टर साहब ने भी पढ़ी है और हर प्रोफेसर ने यहाँ पर पढ़ी होगी, वो थी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। कितनी टाइप्स थी उसकी? 9। EQ आ गया, 9 हो गई, 8 टाइप्स थी। अब हुआ कि सर कि ये थ्योरी होगी पुरानी, दुनिया से चली गई आगे। इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा सेंसिटिव जॉब किस जगह पे बताएं, जल्दी से बताएं, 1 2 3 गो, जल्दी से। इज नासा। क्यों? नासा में जो शटल जाती है उसकी जो मालियत है वो हमारे मुल्क के बजट से ज्यादा है, और सेंसिटिविटी ये है कि अगर वो गिर जाए तो उसका लॉस बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं जो पायलट होता है ना, उसको ऑर्डर होते हैं कि अगर तुम्हें श्योर है ना कि पायलट जहाज ने गिर जाना है, ये मैं फाइटर पायलट मिराज त्यारों की बात कर रहा हूँ, आम रफीकी एयरवेज पे पढ़े, उनको ऑर्डर होता है कि जैसे ही त्यारा गिरने लगा तुम्हें श्योर हो गया, तुमने क्या करना है? तुमने निकलना है। क्यों? तुम त्यारे से महंगी हो। उसको क्या हुक्म? जान का मसला नहीं है, उसकी स्किल इतनी ज्यादा है, वो उस लेवल पे चला गया हुआ है कि उसको मोहम्मद अली किले की तरह एक मुक्का 21 साल है पीछे उसके। तो वो जो ऐसे ऐसे करके पलटियां मारता है और 14 अगस्त पे आप तालियां मारते हैं, उसके पीछे कितनी प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस का लेवल ये है कि वो छुट्टी करे तो जिस तरह सेक्रेटरी की दवाई एक दिन छोड़ी जाए दोबारा से शुरू करनी पड़ती है, एपिलेप्सी की दवाई छोड़ी जाए दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। वो जिस दिन 4 दिन छुट्टी करता है ना जहाज उड़ाने की, वो फारग हो जाता है, उसको जीरो समझते हैं, क्योंकि इतना रिस्की काम है। आप कभी सरगोदा से जो ताल्लुक रखते हैं मेरी बात को समझ जाएंगे। ऊपर से जब जहाज गुजरता है ना, लगता है एटम बम गिर गया। जरा सोचे, ऊपर से गुजरता है, जो अंदर बैठा उसकी हालत क्या होती होगी। किसी ने कहा जी मुझे समझ नहीं आई, ये तो क्लास बढ़िया, नहीं तो मैं लोगों को कहता हूं ये खड़े हैं, आप इस तरह चक्कर लगा लें साथ, आप उसके बाद गिर जाएंगे। सोचें त्यारे में है और 6 चक्कर लगने के बाद स्ट्रेट होना है आपने, समझ आई? वापस आता हूं, हार्वर्ड गार्डनर ने मॉडर्न थ्योरीज क्या दी हैं, वो किसी ने भी नहीं पढ़ी है।
हार्वर्ड गार्डनर ने मॉडर्न थ्योरी दी है 5 माइंड्स ऑफ फ्यूचर, लिख लो। उसने कहा आने वाला जो ज़माना है दुनिया में, उसमें सर्वाइव वो करेगा जिसके पास स्किल ज़्यादा है। पहले टैलेंट की बात की थी, मॉडर्न बात क्या है? और मैंने नासा का नाम क्यों लिया? नासा जब बंदे लेता है तो पता कैसे लेता है? पता तरीका आपको? वो MBTI के जरिए असेस करता है। अब जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है वो फौरन जान जाएंगे, कॉल जंग थ्योरी है उसकी। दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान को समझने के लिए मोस्ट इलीट नॉलेज जो है ना, वो साइकोमेट्रीज नहीं है, वो MBTI है। क्योंकि पाकिस्तान में काम ही नहीं है ज़्यादा उस पर, मुझे तो कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा बंदा नहीं मिला, लिहाजा लोग फ़ौरन साइकोलॉजी के प्रोफेसर क्रिटिक करने लग पड़ते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आपको पता नहीं, मुझे आप बता दें 5 किताबें MBTI पे, उन्होंने इतना ही है जितना हार्वर्ड गार्डनर को जानते हैं, पढ़ा नहीं होता उन्होंने। सो नतीजा ये है कि दुनिया पहुंच गई है, हार्वर्ड गार्डनर कह रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस अपनी जगह पे, आपके पास स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। अब कितनी होनी चाहिए? उसने कहा चलें जी जितनी भी होनी चाहिए। उसने कहा स्किल्स रेलिवेंट होनी चाहिए। डोली रेलिवेंट नहीं थी, ये रेलिवेंट नहीं है। हर वो चीज़ जो रेलिवेंट नहीं है वो कहाँ जाती है? डस्टबिन और अजायब घर चली जाती है, वो कूड़े में चली जाती है। दरख्त फल दे रहा होता है, छाँव दे रहा होता है, रेलिवेंट होता है। सूख जाता है, उसे रेलिवेंट करने के लिए चूल्हे के नीचे रखा जाता है। जलो काओ दूध दे रही होती है, रेलिवेंट होती है। ये रेलिवेंसी नहीं रहती, हम उसको स्लॉटर हाउस बेचते हैं, ज़िबा करते हैं और उस पर स्टेक खाते हैं डॉक्टर साहब फिर, और मुझे भी साथ बुला लेते हैं गोल्फ खेलने के बाद। बताने का मकसद ये है मेरा पुत्र, आपके तो जेब में, मेरे जेब में पर्स नहीं है, ये 2 चीज़ें, बिकॉज ये रेलिवेंट है। जो भी चीज़ रेलिवेंट नहीं है मैं साथ कैरी नहीं करता। हाँ, कईयों को आदत होती है पुरानी डोली रखने की। आपसे मैं कहना चाहता हूँ ये जो नई दुनिया आ गई है, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जिसमें हर बंदा रिकॉर्ड कर रहा है मुझे, जिसमें ये कंटेंट थोड़ी देर बाद वायरल हो जाएगा, जिसमें कल लेक्चर जब अपलोड होगा तो ये लेक्चर सुनने वालों की तादाद करोड़ों लाखों में होगी। ये लेक्चर्स ही हैं, 6-7 साल में मैं वायरल हुआ हूँ। डॉक्टर साहब 25 जनवरी 2016 से पहले मैं चबुर्जी वाले जहाज़ में बैठा था, कभी जहाज़ में नहीं बैठा था। 2016 25 जनवरी को मैं पहली बार किसी जहाज़ में बैठा, असली जहाज़ में, उड़ पे। यकीन करें मैं हैरान हो गया कि जहाज़ उड़ता है, क्योंकि मेरे जहाज़ में तो कार्टून लगते थे, चबुर्जी वाला। सर उसके बाद मैं उतरा नहीं, और मुझे हर साल दर्जनों दफ़ा मुल्क से बाहर भी जाना पड़ता है, ट्रैवल भी करना पड़ता है। इन 6-7 सालों में मैंने 28 मुल्क दुनिया के देखे हैं। मैं एक मुल्क का एजाज़ी इन्वेस्टर भी रहा हूँ, और इन 6 सालों में मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, बेटा अगर आपकी ज़रूरत है ना अमेरिका को, वो आपको उठा लेगा। इफ़ यू आर रेलिवेंट, आप ज़माने की नीड हो, ज़माना सलूट करेगा। आप रेलिवेंट नहीं हो तो फिर आपके जुमले क्या होंगे ज़रा सुनिएगा। ऐस मुल्क की नौकरियाँ नहीं ने, मेरी कोई सिफारिश नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मेरे पे काला जादू हुआ है, मैं हूँ ही मनूस। फिर ये जुमले, अगर आप काबिल हैं तो फिर आपका फड्डा लड़ाई होगा। आपको मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ लेक्चर को। मैंने डॉक्टर साहब आखिरी लेक्चर वो CCI वाला दिया, पाकिस्तान वापस आया, मेरी बर्थडे थी, मेरी 42 साल उम्र हो गई, 43 साल, और आके मैंने अपने सारे बिजनेसेस पे रिज़ाइन कर दिया। फाउंडेशन से रिज़ाइन किया एज चेयरमैन, विजन शिफ्टर कंपनी को रिज़ाइन किया, स्कूल एकेडमी एवरीथिंग रिज़ाइन किया, और मैंने कहा जी मैं अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गया। अब घर कैसे चलना है, किचन कैसे चलना है, मुझे किसी ने कहा ये फाउंडेशन कैसे चलेगी। देखिए मैंने कहा जी फाउंडेशन के मंथली खर्चे हैं 1 करोड़ रुपया, 10 मिलियन रुपीज़। मैंने कहा मैं दुनिया को पढ़ाता हूँ सस्टेनेबल गोल्स, अगर मेरा इदारा सस्टेनेबल नहीं हुआ तो फिर फ़ायदा क्या है। यहाँ प्रॉब्लम ही है, हमारा प्रॉब्लम ही है। रेलिवेंट होंगे, यही इकबाल ने कहा था, अफकारे ताज़ा से नमू होती है। उसने कहा ये नई कौम, नए लोग पुलों का नाम नहीं होते, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का नाम नहीं होते। नई कौम, नई नस्ल, नई सोच से बनती है। दुनिया में हर चीज जो इन्वेंट हुई है पहले सोच थी। मैं आपको बता रहा हूं, आप इन्वेंट होने जा रहे हैं। 10 साल बाद आपने जहां पर होना है उसकी इन्वेंशन आज करें, शुरू करें, ख्वाब देख के, सोच के, और खुदारा डिपेंडेंट ना रहें अपनी क्लासेस तक। लाइब्रेरियों में जाएं, उस्ताद ढूंढें, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं। मैं कई स्कॉलर्स थे 2003-4 में, मैं पता नहीं कहां कहां से कैसेटें सीडियां मंगाता था,
क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट चीज़ें नहीं आती थी, वाया दुबई मंगानी पड़ती थी। सर अब तो यूट्यूब का ज़माना है, तो गूगल का ज़माना है, कुछ भी निकालना 1 मिनट में निकल आता है, पता लग जाता है। तो मेरा बेटा, मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप कभी मुझे मिलो 10 साल बाद, 15 साल बाद, तो आप कहो शाह साहब आप एक दिन आए थे और उस दिन आपने सिर्फ एक काम किया था, हमें मोटिवेशन नहीं दी थी, हमें सोचने पे मजबूर किया था, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, और हमें रेलेवेंट होने पे इनकरेज किया था कि हमने रेलेवेंट होना है। अल्लाह हमें रेलेवेंट होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें वो दवाम बख्शे जो पानी को बख्शता है, वो ठहरता है, कुरान में लिखा है, झाग की ज़िंदगी नहीं होती। अल्लाह हमें रैशनल बनाए, अल्लाह हमें इतनी रैशनैलिटी और तहकीक का जज्बा दे कि हम सच तक पहुंच सकें, खुद को काबिल बनाएं। आपकी काबिलियत इतनी हो, मैं डॉक्टर साहब आखिरी बात ये भी कह दूं, ये 28 मुल्क देखे हैं, परसों में बैठा हुआ, ये आज की आखिरी बात है सर, तो मुझे एक कंसल्टेंट ने, एक बंदे ने मैसेज किया कि शाह साहब अपना आप पासपोर्ट भेज दें व्हाट्सएप। मैंने भेजा, मैंने कहा पता नहीं से क्यों चाहिए। कॉफ़ी गर्म सामने पड़ी थी, पीते पीते मैंने कॉफ़ी का कप रखा, उसकी कॉल आ गई साथ ही। तो मेरी बेल्स ऑफ होती हैं, इसकी मजबूरी है, मुझे ऑन रखनी पड़ती है, जो ये वाला है तो मैंने रखा हो। तो बेल सामने मैंने देखी, मैं कहा, कहता व्हाट्सएप क्यों नहीं चेक कर रहे? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता सर मल्टीपल एंट्री मदीना शरीफ आपका लग गया। मैंने कहा क्या मतलब? कहता सर कभी भी आपने सऊदी अरब आना और मदीना शरीफ आना, आपका वीज़ा आपके व्हाट्सएप मोबाइल में मैंने फेंका, अभी आपने देखा कोई नहीं है। मैं कहा क्यों? कहता सर इधर एक कंसल्टेंट की ज़रूरत थी, मैंने आपका नाम डाला, उन्होंने प्रोफाइल देखा, ठक वीज़ा दे दिया। सर कॉम्पिटेंसी है तो हर जगह से कर्म हो जाता है, रेलेवेंट है तो कर्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी दुआएं हैं, अल्लाह आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए।